नमस्कार दोस्तों झारखंड की राजनीति में बीजेपी को यह लगा कि अगर चंपाई सोरेन को तोड़कर वो अपनी पार्टी में शामिल कर लेगी तो हेमंत सोरेन टूट जाएंगे, जेएमएम बिखर जाएगी, कई विधायक इधर से उधर हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनमें से अगर कुछ हुआ तो वो इतना सा कि चंपाई सोरेन बीजेपी में चले गए। चंपाई सोरेन को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर आगे कर देगी और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब दोस्तों ये सोचने के लिए बहुत अच्छा है, कोई भी इंसान अपने बारे में बेहतर सोच सकता है, लेकिन हकीकत क्या है और हकीकत की जमीन पर चल क्या रहा है। दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी ने चंपाई सोरेन को तोड़ा तो झारखंड से लेकर दिल्ली तक सिर्फ एक बात की चर्चा थी कि अब हेमंत सोरेन बेहद कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया था। लेकिन दोस्तों हुआ इसका उल्टा। लेकिन ये उल्टा हुआ कैसे? आखिर इतनी बड़ी सियासी घटना, इतना बड़ा सियासी संकट, इससे हेमंत सोरेन निकले कैसे? दोस्तों मैं आपको एक चेहरा दिखाता हूं, ये तस्वीर देखिए। ये कल्पना सोरेन है, हेमंत सोरेन की पत्नी है और इस वक्त गांडेय सीट से विधायक हैं। जब हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे गए उसके बाद यह चर्चा शुरू हुई कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कल्पना सोरेन बनेंगी या फिर हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बनेंगी या फिर हेमंत के भाई बसंत सोरेन बनेंगे। यह मंथन चल रहा था और यह मंथन तब से शुरू हो गया था जब हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे नहीं गए थे। तकरीबन 24 से 48 घंटों की एक मैराथन मीटिंग का दौर चला था दोस्तों। तब हेमंत ने ना तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, ना अपने भाई को बनाया, ना अपनी भाभी को बनाया, यानी परिवारवाद का कोई आरोप अपने ऊपर नहीं लगने दिया। और मुख्यमंत्री किससे बनाया? अपने पिता के सबसे भरोसेमंद नेता, जिनको झारखंड का टाइगर, कोल्हान की राजनीति में बड़े मजबूत चंपाई सोरेन, वो मुख्यमंत्री बने। और जब हेमंत सोरेन सलाखों के बाहर आए तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत को ही बनना था। हेमंत फिर से मुख्यमंत्री बन गए। बहरहाल अब चंपाई सोरेन बीजेपी में चले गए और बीजेपी में दरअसल वो अपने से ज्यादा अपने बेटों का भविष्य सुरक्षित करने गए हैं। अब चंपाई सोरेन को लगता है कि बीजेपी उनको भी टिकट दे देगी, उनके बेटों को भी दे देगी और उनके कहने पर उनके समर्थकों को भी टिकट दे देगी। अब बीजेपी टिकट देगी या नहीं देगी ये चंपाई सोरेन बता सकते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी बता सकती है। लेकिन झारखंड से भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई थी कि उसको चंपाई सोरेन को तोड़ना पड़ा। अब इधर क्या हुआ? इधर हेमंत सोरेन की पार्टी के अंदर यह सुगबुगाहट शुरू हो गई कि आखिर चंपाई सोरेन के जाने के बाद जो स्पेस बना है, जो खालीपन है, इसको कौन भरेगा? और जो गलत मैसेज एक जा रहा है कि आदिवासी नेता का अपमान हुआ, तो इसकी काट क्या है? हेमंत सोरेन इसमें उलझे हुए थे, लेकिन तब ब्रेन काम करता है कल्पना सोरेन का। जी हां दोस्तों, रांची के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि नई नई विधायक बनी कल्पना सोरेन इन दिनों खूब एक्टिव हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन को एक नाम सुझाया। हो सकता है हेमंत सोरेन भी उस नाम के बारे में सोच रहे हों, लेकिन कल्पना सोरेन ने कहा कि अगर चंपाई सोरेन गए हैं तो रामदास सोरेन में क्या खराबी है? 2 बार के विधायक वो भी हैं, कोल्हान से आते हैं और झारखंड आंदोलन का एक बड़ा चेहरा रहे हैं, तो उनको क्यों ना मंत्री बनाया जाए? और बस हेमंत सोरेन ने तुरंत फैसला ले लिया। रामदास सोरेन को फोन गया, उनको रांची बुलाया गया और कहा गया कि शपथ लीजिए, मंत्री बनिए। रामदास सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ले ली। मैं श्री रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब दोस्तों रामदास सोरेन जो मंत्री बने हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। झारखंड में सिंहभूम एक जिला हुआ करता था, बाद में उसका बंटवारा हुआ पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में रामदास सोरेन बेहद मजबूत नेता माने जाते हैं, जमीन की राजनीति की है। फिलहाल जमशेदपुर के अध्यक्ष भी हैं और घाटशिला से दूसरी बार विधायक भी हैं। 2009 में चुनाव जीते और 2019 में चुनाव जीते। उनको हेमंत सोरेन ने मंत्री बना दिया है। और सिर्फ मंत्री नहीं बनाए गए दोस्तों, दरअसल उनको कोल्हान की जिम्मेदारी भी दी गई है, यानी चंपाई सोरेन का मुकाबला अब रामदास सोरेन को करना होगा।
इधर कल्पना सोरेन चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई हैं। झारखंड में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल साफ है कि दीपावली के आसपास झारखंड में और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी किसी भी कीमत पर झारखंड में अपनी सरकार बनाना चाहती है। भले ही आज की तारीख में रघुवर दास वहां नहीं है जो पहले मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन बाबूलाल मरांडी एक्टिव हैं और बाबूलाल मरांडी खुद को मुख्यमंत्री मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी तो मुख्यमंत्री वो ही बनेंगे। लेकिन अब चंपाई सोरेन की एंट्री हो गई है, जिससे बाबूलाल मरांडी थोड़ा सा परेशान है। लेकिन दोस्तों ये जितना बड़ा सियासी संकट था, किसी पूर्व मुख्यमंत्री का पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाना, ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक बड़ी घटना है। लेकिन इतने बड़े राजनीतिक संकट को और इतने बड़े राजनीतिक संकट से निपटने की जो ताकत थी वो हेमंत को कल्पना सोरेन ने दी। अब आज की तारीख में हेमंत सोरेन के पास रामदास सोरेन का चेहरा है। उस चेहरे को वो जनता के सामने रखेंगे और बताएंगे कि हमने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, वो हमारा साथ छोड़कर चले गए। हमने रामदास सोरेन को मंत्री बनाया है, यानी हम आदिवासी समाज के बारे में पूरा सोचते हैं और कोल्हान हमारी प्राथमिकताओं में है। दोस्तों भले ही झारखंड एक छोटा राज्य है, लेकिन झारखंड की राजनीति बड़ी दिलचस्प है। जिस तरह से हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे जाना पड़ा, उसके बाद वो बाहर आए और लगातार वो झारखंड में बड़े फैसले ले रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जब हेमंत सोरेन कुछ ऐसे फैसले ना लेते हों जो गेम चेंजर बनने की क्षमता रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों परेशानी यही है। बीजेपी को दरअसल ये लग रहा था कि अगर वो चंपाई सोरेन के साथ कुछ विधायकों को तोड़ लाए तो सरकार गिर जाएगी और चुनाव जल्दी हो जाएगा। और सरकार जब गिर जाएगी तो हेमंत सोरेन ये जो बड़े फैसले ले पा रहे हैं, ये जो गेम चेंजर फैसले ले रहे हैं, ये नहीं ले पाएंगे और इसका नुकसान जेएमएम को हो जाएगा। लेकिन बाजी पूरी तरह से पलट गई है। दिल्ली में बैठे दरबार की इस बार रणनीतियां फेल हो गई और झारखंड में एक दो बार नहीं दोस्तों, अब तक 5 बार झारखंड में ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी हुई, पूरी तैयारी थी, लेकिन बार बार ऑपरेशन लोटस का जो वो कमल का फूल है वो मुरझा जाता है और वहां पर कामयाबी मिल नहीं पा रही। और अब सीधे सीधे चुनाव में जाना है, चुनाव में मुकाबला होगा और झारखंड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी असल में बड़ी कमज़ोर है, क्योंकि हेमंत तो है ही, हेमंत के साथ रणनीति बनाने के लिए कल्पना सोरेन भी हैं और हेमंत का पूरा फोकस महिलाओं पर है, आधी आबादी को साधने पर है। अब हेमंत सोरेन झारखंड के चुनाव में क्या कुछ करेंगे वो तो वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर तय है कि हेमंत सोरेन ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को झटका दे दिया है। वो बीजेपी जिसको लगता था कि उसका दांव बड़ा कामयाब है, चंपाई सोरेन किंग मेकर बन जाएंगे, चुनाव जितवा देंगे, अब बीजेपी टेंशन में है कि आखिर अब कौन सी काट निकाली जाए। दोस्तों झारखंड की इस पूरी राजनीति पर आपकी जो भी राय हो, आपके जो भी सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर भेजिएगा। हमें आपके सुझावों और आपकी राय का इंतज़ार रहता है। नमस्कार।